आप देख रहे हैं जागो इंडिया। 20 अगस्त को अखिलेश सूबे को 2 सौगात देने वाले हैं। साथ ही यूपी में सफाई के लिए कैसे शुरू होने वाला है महाअभियान, ये तमाम खबरें देखिए यूपी सुपरफास्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हज यात्रा पर जाने वाले पहले जत्थे को रवाना किया। बुधवार सुबह मंत्री आजम खान के साथ हज हाउस पहुंचे अखिलेश यादव ने पहले हज यात्रियों से मुलाकात की और फिर उन्हें हज की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जो सहूलियत सरकार दे रही है वो आगे भी देती रहेगी। सरकार की कोशिश होगी कि वो आगे भी हज यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराए। पूरी तैयारी के साथ हुआ है और हमेशा बहुत सहूलतों का ख्याल रखा गया है। इस बार भी ख्याल रखा है, आइंदा भी रखेंगे कि यहाँ से एक टनल एयरपोर्ट के बाहर तक जाए जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो उससे सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और सड़कें रुकती हैं वो भी खत्म होगा और ज्यादा आसानी से हाजी साहिबान जा सकें। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि हज पर जाने वाले देश और समाज के लिए दुआ मांगे। हज यात्रियों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजनीति से अलग हटकर सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की। हज यात्रियों को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने हज यात्रियों से कहा कि वो हज के दौरान देश की तरक्की और समाज में अमन के लिए दुआ मांगे ताकि देश और समाज खुशहाल हो सके और सबका भला हो। जो सहूलियत सरकार दे सकती है, इंतजाम के लिए वो लगातार सरकार प्रयास कर रही है। ये जो हज हाउस यहाँ और लगातार देते रहेंगे। मैं समझता हूँ एक अच्छी यात्रा पे जा रहे हैं। वो जहाँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए दुआ मांगे, वही हम लोगों ने कहा है कि देश और समाज के लिए भी दुआ मांग करके आए, जिससे ये देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले परिवार कल्याण मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने हज हाउस की स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। अखिलेश यादव के निर्देश पर उन्होंने हज हाउस में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम भी किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि तत्काल एक एम्बुलेंस 24 घंटे के लिए यहां पर तैनात की जाए। इसके बाद हज हाउस में 24 घंटे 7 दिन एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और साथ ही महिलाओं के लिए 6 बेड और पुरुषों के लिए 12 बेड के वार्ड की व्यवस्था भी की गई, जिसमें हर समय हज यात्रियों के इलाज का इंतजाम है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने सभी मंडलायुक्तों समेत नगर आयुक्तों और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने प्रदेश के नगर निकाय इलाकों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए आने वाली 16 अगस्त से 15 सितंबर तक विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। सफाई अभियान के तहत सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और खुले स्थानों पर सफाई, नाले नालियों की सफाई, कूड़े और मलबे का निपटारा रोजाना कराया जाए। उन्होंने कहा कि नालियों में इस्तेमाल ईंटें टूटी होने या बाकी वजहों से जल निकासी में रुकावट होने के हालात पर जरूरी मरम्मत का काम प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि नगर के किसी भी इलाके में गंदगी, कूड़ा, मलबा, टूटी नाली या जल रुकावट में सामने आने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करके उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही सफाई और मरम्मत का काम प्राथमिकता से सुनिश्चित कराना होगा। उन्होंने जिलाधिकारी और मंडल आयुक्तों को शहर का औचक निरीक्षण करते हुए आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित कर सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सफाई अभियान में गंदी बस्तियों में विशेष रूप से सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। अखिलेश सरकार ने प्रदेश में हस्तशिल्पियों की मदद के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। इसके लिए लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक कर हाथ से बने उत्पादों के निर्यात के लिए व्यापक कार्य योजना तय की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने मंडल आयुक्तों को निर्देश दिए कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जनपदों में हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापक योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जनपदों के अलग अलग उद्यमों की निर्मित होने वाली वस्तुओं के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कार्रवाई प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाए। प्रदेश सरकार उद्यमियों को नियमों के मुताबिक हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उद्यमों के विकास से ही प्रदेश का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि अलग अलग जनपदों में अलग अलग उद्यमों के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी। अखिलेश सरकार की कोशिशों से लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हड्डी की समस्याओं और चोटों के इलाज के लिए 2 नए ऑर्थोपेडिक विभाग खोले गए हैं।
इनमें पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और स्पोर्ट्स मेडिसिन नाम से 2 नए विभागों की शुरुआत की गई है। ये दोनों ही विभाग ऑर्थोपेडिक विभाग के तहत ही संचालित होंगे। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक विभाग में बच्चों की हड्डी की समस्याओं और चोट का इलाज किया जाएगा, जबकि स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग में खिलाड़ियों को लगने वाली चोट और हड्डी की समस्याओं का इलाज किया जाएगा।